रही है कि आपका 3 सब्जेक्ट, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल ही क्यों ना हो, थ्योरी पेपर तो हो तो हम लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हैं, सब्जेक्टिव पेपर तो वो तो लगा ही लगा, बट आपका प्रैक्टिकल को लगाकर भी अगर आप या तो एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर आपका जो पासिंग मार्क्स 28 मार्क्स होते हैं उतना अगर आपका नहीं आता है तो आपका कैरी लगा, तो एक विषय में आपका कैरी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 में लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3 में भी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपका चौथा विषय में लगा तो आप ईयर बैक हो जाइएगा या सेमेस्टर बैक हो जाइएगा, यानी कि आपका फिर से 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि 3 सब्जेक्ट ये नहीं कि प्रत्येक सेमेस्टर में लग जाए, नहीं, आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में, मान लेते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथ 1 में लग गया कैरी, या फिर जो ग्रुप बी वाले हैं उनका मैथ 2 में लग गया, ठीक है, और वही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपके 2 विषय में कैरी लग जाता है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लग गया या फिर आप कह ले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में लग गया। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 1 कैरी था, सेकेंड सेमेस्टर में आपका 2 कैरी लग गया, तो आप कहिएगा कि क्या मैं अब थर्ड सेमेस्टर में जा पाऊँगा? तो आप बिल्कुल जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मोर देन 3 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो आपका फर्स्ट का मिलाकर 1, सेकेंड का मिलाकर 2, टोटल हो गए 3, यानी कि आप चले जाइएगा थर्ड सेमेस्टर में आप प्रमोट हो जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे। बट यहाँ पे आपका मान लेते हैं फर्स्ट में भी 2 कैरी लगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 कैरी लगा, तब आप के 4 हो गए टोटल सब्जेक्टों में कैरी लगा है, या फिर आप एब्सेंट ही क्यों ना हो तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, आपको फिर से सेकेंड सेमेस्टर का 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर आपको क्या बोलते हैं कि आपको फिर से सेकेंड सेमेस्टर साथ में आपके जो कैरी लगा हुआ है उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये साफ साफ बताया गया है। अब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन, सेमेस्टर थर्ड में आप मतलब आप जाते हैं तो आपको एक रूल बदल दिया गया है। पहले था कि आपका यही रूल 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर तक चलता था, ठीक है, कि आपको सारे सब्जेक्टों को जोड़ करके 3 सब्जेक्ट तक लगा है तो आप प्रमोट होते जाएंगे, आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब जो रूल है या फिर जो योग्यता है थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए वो बदल दिया गया है। वो क्या है आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको नोट में ही बता देता हूँ। ए स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स या पेपर और रिमेंड एब्सेंट, चाहे आप क्यों एब्सेंट ही क्यों ना हो जाए, वही है कि मोर देन 2 थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, इन सेमेस्टर थर्ड विल बी डिक्लेयर्ड फेल, यानी कि सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम देते हैं और आप 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए, कैरी लगना चाहिए, 2 से अधिक हुआ कि आप फेल हो जाएंगे। ये आप साफ साफ समझ लीजिए। वही यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि स्टूडेंट में अपियर इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर, बोला गया है कि आप थर्ड सेमेस्टर का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप तभी अपियर कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं इफ़ ही या सी हैज़ पास्ड इन सेमेस्टर 1 and 2, यानी कि वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पास हो तभी वो थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि ये बताया गया है कि इफ़ ही या सी हैज़ कैरी इन मैक्सिमम 3 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और ऑफ सेमेस्टर 1 और 2 और बोथ टेकन टुगेदर, तो यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पास हो, तो
पास यानी कि प्रमोट हो गए उसको भी पास बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में बताया गया है वही बात जो ऊपर बताया गया है कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला करके क्या हो, तो आपके 2 सब्जेक्ट, 2 नहीं 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में कैरी हो तो भी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना आपको फॉर्म भी भरने नहीं दिया जाएगा अगर 4 सब्जेक्टों में लगा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए, द स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ सेमेस्टर थर्ड एलॉन्ग विथ रूल 6.0 एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो 6.0 आपके कौन सा रूल है वो इसमें नहीं है इस वाले पार्ट में, तो चलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी ऑफ सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेमेस्टर थर्ड के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ ये सब आपका सेम रूल है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका रहा सेमेस्टर 4 का नोट। देखिए, ए स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर्स और रिमेंड अब्सेंट ही क्यों ना हो, तो इन सेमेस्टर 4 शैल बी डिक्लेयर्ड फॉर फेल। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट में अब्सेंट ही क्यों ना हो, पासिंग मार्क्स ही क्यों ना हो, या फिर प्रैक्टिकल में ही आपका पासिंग मार्क्स क्यों ना हो, 2 सब्जेक्ट अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तब तक आप ठीक है। वरना तीसरा सब्जेक्ट हुआ कि आप सेमेस्टर 4 में फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर का बात हो रहा है। अब 5th सेमेस्टर का देखिए, 5th सेमेस्टर के नोट में क्या बताया गया है कि स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पेपर रिमेन एब्सेंट इन सेमेस्टर 5th शैल बी डिक्लेयर फॉर फेल। यानी कि सेम बात है कि आपके अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही कैरी लगा हुआ रहना चाहिए। अब 5th सेमेस्टर का ही क्या है, यहाँ पे योग्यता बताया गया है कि स्टूडेंट में अपेयर इन सेमेस्टर ऑफ एग्जामिनेशन 5th इफ ही सी हैज पास्ड इन सेमेस्टर 4। सेम चीज़ है कि 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में तभी बैठ सकते हैं जब आप 4th सेमेस्टर में पास हो। पास होने का मतलब क्या है कि आपके 3rd या 4th में सेपरेटली आपके 2 सब्जेक्ट में कैरी लगा हो अधिकतम, यानी कि 3rd हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आपके 3rd में और 4th में दोनों में आपके 2 सब्जेक्ट में कैरी लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे बोला गया है कि टेकन सेपरेटली, तो वहाँ में 1st और 2nd सेमेस्टर में आपके लिखा गया था कि टेकन टुगेदर, बट यहाँ पे सेपरेटली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है आप सभी कम या फिर एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर 3rd में भी 2 विषय में कैरी है तो भी आप प्रमोट हो जाते हैं, 4th में भी आपका 2 विषय में कैरी लगा है तो भी आप प्रमोट हो जाते हैं और 5th सेमेस्टर में चले जाते हैं और एग्ज़ाम भी दे देते हैं। आपका फॉर्म तो भराएगा ही, आप एग्ज़ाम भी दे देते हैं। यानी कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में आपका कैरी या एब्सेंट है या फिर फेल है, बट सेमेस्टर में 2 ही, तो आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर को अलग अलग बोला गया है कि 3rd में भी 2 होना चाहिए और 4th में भी आपका 2 है तो भी चलेगा, ठीक है। कम है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनका एक भी नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो टॉपर्स में मतलब पढ़ाई करके टॉपर्स बन सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, मैं सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। और 6th सेमेस्टर के बारे में एक भ्रांति फैलाया दिया जाता है कि सारा विषय में मतलब 5th सेमेस्टर तक सारा यहाँ पे कंप्लीट होगा तभी आप 6th सेमेस्टर का भर पाएंगे, तो ये उतना सही नहीं है। 6th सेमेस्टर में भी आप तब भर पाते हैं जब आपका 2 विषय में कैरी लगा हो, तो भी आप वहाँ पे 6th सेमेस्टर में भी भर पाएंगे। बट न्यू रूल कहीं में बदलाव हुआ होगा तो उसे भी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे ये दोनों डिटेल्स जो अभी करंट का जो नोटिस
था या फिर जो भी यहाँ पे रूल है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप सेमेस्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं और वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो B2 पॉलिटेक्निक ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।